जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका तर्क आईएसपीसीएस चैनल पे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि साइंस का पीटी 365 लेक्चर हम कंटिन्यू कर रहे थे और पिछले लेक्चर में हमको आधा छोड़ के जाना पड़ा क्योंकि थोड़ा टाइम एंड अप हो गया और फिर बल्क अप हो जाता। तो आज हम उसी चीज को कंटिन्यू करते हैं और इसमें आज के दिन में हम फिजिक्स को लेकर आए। फिजिक्स के कौन से बोसॉन पार्टिकल हैं, उसके एलिमेंट्स कैसे, घोस्ट पार्टिकल और गॉड पार्टिकल, ये दो कौन से दो पार्टिकल हैं। ठीक है, तो ये सब हम देखेंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे, कवर करेंगे कुछ स्पेस की चीजों को। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते। तो सबसे पहले कि जैसा है हमारा लाइफाई टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो हमारा पहला कंसेप्ट रहेगा लाइफाई टेक्नोलॉजी को लेकर के। देखो, जैसे आपने वाईफाई सुना है वैसे ही लाइफाई भी है। ठीक है, तो उसी के रिलेटेड है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसको आईडेक्स के थ्रू इसको लॉन्च किया है। ठीक है, पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन नेवी। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि ये नेवी के लिए ही है। आईडेक्स क्या करता है, देखो कि आईडेक्स का फुल फॉर्म क्या है, पहले तो ये समझो, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। अब आपको समझ में आ गया कि डिफेंस को लेकर के इसमें एक्सीलेंस बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे इनोवेशन लाया जाता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसको देखती है। ठीक है, अब ये लाइफाई है क्या चीज, लाइट फिडेलिटी। ठीक है, और वाईफाई क्या है, वायरलेस फिडेलिटी। तो फिर देखो क्या है, बाई डायरेक्शनल वायरलेस सिस्टम है, उसमें दैट यूजेस विजिबल लाइट कम्युनिकेशन, इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट इंस्टेड ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आपको तो ये याद रखना है कि, एक मिनट, हाँ ये देखो, गामा रेस, ठीक है, एक्स रेस, अल्ट्रावायलेट रेस, विजिबल रेस, फिर इंफ्रारेड रेस, माइक्रोवेव रेस और फिर बाद में आपका आएगा रेडियो वेव्स। अब ये सारे वेव्स ना शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाले, शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाले। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है, खास करके उस एग्जाम्स के लिए जिसमें साइंस अच्छा खासा पूछा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब ये क्या करता है लाइफाई, कि ये ट्रांसमिट करता है डेटा को विद द हेल्प ऑफ लाइट एलईडी। ठीक है, इससे ये एमिट करता है। अब वर्किंग कैसे इसकी, ऑन ऑफ एक्टिविटी ऑफ द एलईडी ट्रांसमीटर इनेबल डेटा ट्रांसमिशन बाय इनकमिंग बाइनरी कोड्स। बाइनरी कोड मतलब 1 या 0, ये दो के मदद से अपना एक कोड बनाता है ये, और फिर ये सेंड करता है लाइट को ध्यान में रख के। ठीक है, ये वर्किंग है एज इट इज। इसमें एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पे एलईडी लैंप पे, तो फिर इधर से ये फोटो डिटेक्ट करेगा, उसी से ऐप डेटा जो है ये प्रोसेस में डाल देगा। एप्लीकेशन इसके देख सकते हो आप लोग। और एडवांटेजेस क्या है लाइफाई ओवर वाईफाई, देखो ये इंपॉर्टेंट बनता है आपका। ये पहली बात तो क्या है, लाइफाई फास्टर है, ठीक है, चीपर है, सस्टेनेबल है और सिक्योर है, ये तीन चीज है। ठीक है, लेकिन अब इसके ना कुछ डिसएडवांटेजेस है, कैसे कि ये बहुत शॉर्टर रेंज का है, बहुत शॉर्ट रेंज का है। ठीक है, देन वाईफाई कांट बी एक्सेस बियॉन्ड द इल्यूमिनेशन रेंज ऑफ लाइट, मतलब इसको इल्यूमिनेशन ऑफ रेंज चाहिए ही रहेगा, इसके लिए ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। अब कंपैरिजन बिटवीन लाइफाई एंड वीएलसी मतलब विजिबल लाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब फीचर क्या है देखो इसमें, लाइट सोर्स, अब इसका क्या है, इंफ्रारेड हमने देखा, इनविजिबल देखा और विजिबल, ये तीन रेस इसमें लग रहे हैं और इसमें सिर्फ विजिबल लग रहा है। ट्रांसमिशन स्टाइल क्या है कि इसका बाई डायरेक्शनल रहेगा और वीएलसी में पॉइंट टू पॉइंट रहेगा। ठीक है, और डेटा रेट्स इसमें हाई है, फास्टर स्पीड हमने देखा था, और वीएलसी टेक्नोलॉजी में लोअर है, इंटरफेरेंस लेवल दोनों में लो है। ठीक है, तो ये आपका लाइफाई हो गया। ठीक है, डिफेंस के लिए बना है, पर्टिकुलर नेवी को फोकस में रख के। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। अब सेमीकंडक्टर चीज देखो, सेमीकंडक्टर आज के टाइम पे कोई भी डेवलप कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, हर एक की नीड है। ठीक है, फिफ्थ सेमीकंडक्टर यूनिट इन इंडिया कहां बन रहा है, सानंद के गुजरात में। ठीक है, आईएसएम इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन है, उसके अंतर्गत ये सब हो रहा है। ठीक है, अब ये मिशन देखो किस चीज के लिए था, स्पेशलाइज्ड बिजनेस डिवीजन विद डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन अंडर मीटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के अंडर है। ओके, फिर बाद में अब सेमीकंडक्टर है क्या, देखो ये रिफर टू एज इंटीग्रेटेड सर्किट मटेरियल विद कैरेक्टरिस्टिक इंटरमीडिएट बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, मतलब एक लाइट का फेवरेबल है तो एक लाइट का फेवरेबल नहीं है, वैसा है। और ये दोनों से बन सकता है, या तो सिंगल एलिमेंट से भी बन जाएगा या तो कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट जिसको कंपाउंड बोलते हैं उससे भी बन जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके एप्लीकेशन अलग अलग है, इलेक्ट्रॉनिक, डायोड, ट्रांजिस्टर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, और आज के टाइम पे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है हर एक में आपको मिलेगा ही मिलेगा सेमीकंडक्टर, इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी ये एआई, 5G, आईओटी, अभी इससे रिलेटेड ही हमने पिछले क्लास में देखा था हर एक चीज। ठीक है, तो फिर इसीलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जिस तरीके का डिमांड है ना इस वर्ल्ड में, इस ग्लोबल में, तो फिर उस हिसाब से सेमीकंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब नेटवर्क एज अ सर्विस, नेटवर्क एज अ सर्विस मतलब कि कोई भी नेटवर्क हो उसको आप एज अ सर्विस कैसे प्रोवाइड कर रहे हो अपने क्लाइंट्स को, वही चीज है कि ये एक्सपांड कर दिया इंडिया ने। इसका बजट 1.18 बिलियन से लेकर के 7.32 बिलियन 2029 तक, मतलब 5 साल के लिए।
ठीक है। अब क्लाउड सर्विस मॉडल, ठीक है, कस्टमर रेंट नेटवर्किंग सर्विसेज फ्रॉम क्लाउड प्रोवाइडर। क्लाउड प्रोवाइडर मतलब कि हमने पहले देखा था क्लाउड मतलब किसी चीज को स्टोर करने का एक जगह, तो फिर अभी वो नेटवर्क अपने पास स्टोर करके रखा है, ठीक है। अगर कस्टमर उस चीज का रेंट पे कर रहा है तो फिर ये उसको सर्विस प्रोवाइड करेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। और इसमें कुछ भी नहीं है। न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग क्या है? न्यूरोमॉर्फिक मतलब मिमिक्स दैट ह्यूमन ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। अब ये आईआईएससी मतलब बेंगलुरु ने इसको फाइंड आउट किया। ये क्या करता है? सिमुलेट न्यूरल नेटवर्क एंड साइनेप्सिस टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, ठीक है। और ये किससे होता है? स्पाइकिंग न्यूरल नेटवर्क की मदद से होता है, ठीक है। और इसमें कुछ भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं अपने सबसे चहीते फिजिक्स में, ठीक है। अब देखो, अब मैं जो आपको बताने वाला हूं ये बहुत बेसिक है और इसको आप नहीं समझे तो आगे आप कुछ नहीं समझोगे, इसके लिए इसको आप ध्यान से समझो। एलिमेंट्री पार्टिकल जिसको फंडामेंटल पार्टिकल बोला जाता है, देखो स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। एलिमेंट्री पार्टिकल, पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं और इसी से यूनिवर्स की हर एक चीज बनी हुई है, ये बता दिया। अब ये क्या करता है? जॉइन टुगेदर टू क्रिएट द मोर वेल नोन पार्टिकल सच एज न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब ये पार्टिकल मिलजुल के कोई तो इलेक्ट्रॉन बन जाएगा या तो कोई प्रोटॉन बन जाएगा। अब देखो इसमें ये एक मैटर है, मैटर मतलब कि कोई भी चीज हो गया, जैसे बैट हो गया, पेन हो गया, आपका बुक हो गया, कोई भी चीज हो गई। अब मैटर ना बहुत सारे मॉलिक्यूल से बना है और मॉलिक्यूल्स के अंदर रहता है एटम, ठीक है। और एटम के अंदर आते हैं आपके न्यूक्लियस विद इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस आपका बीच का पार्ट रहेगा, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर आप देखोगे तो वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से बने, ठीक है। और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग अलग चीजों में डिवाइडेड है, आप देख सकते हो, कॉर्क, लेप्टॉन, बोसॉन, ग्लूऑन, ठीक है। अगर आपको ये सब याद नहीं हो रहा ना, ये सब चीज, तो फिर आप यहां तक ही, आपको यहां तक ही याद हो रहा है तो वेल गुड है, उतना फाइन है, उतना बेसिक के लिए बहुत है, ठीक है। अब जो हम आगे देखने वाले वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मतलब कॉम्प्लेक्स मतलब आपको वो चीज याद ही रखनी है, उसमें कुछ समझने जैसा कुछ नहीं है। अब देखो क्या है कि डिस्क्राइब द मोस्ट बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, पता है हमें। एक्सप्लेन हाउ पार्टिकल्स कॉल्ड कॉर्क, कॉर्क क्या करता है? विच मेक अप प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। कॉर्क का काम क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बनाएगा ये। लेप्टॉन का काम क्या रहेगा? जो इलेक्ट्रॉन के अंदर इंक्लूड रहेगा, ठीक है। और फोर्स कैरिंग पार्टिकल जिसको बोसॉन भी बोला जाता है, ये इन्फ्लुएंस करेगा कॉर्क और लेप्टॉन को, मतलब अभी बोसॉन ही बताएगा कि कॉर्क और लेप्टॉन को कैसे काम करना है, ठीक है। अब इसमें ना 4 फंडामेंटल फोर्स है, 4 फंडामेंटल फोर्स है, जिसमें चौथा आपको मतलब डिफाइन किया ही नहीं है, साइंटिस्ट ने डिफाइन नहीं किया, ऐसा है। देखो तो सबसे पहला है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या रहता है? एक तो उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स रहेगा और दूसरा उसमें मैग्नेटिक फोर्स रहेगा, ठीक है। अब ये दोनों साथ में वर्क करेंगे, एक ही दिशा में बढ़ते चले जाएंगे ऐसे ऐसे, तो फिर ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो जाता है। और इसको कैरी कौन करता है? फोटोन, प्रोटॉन नहीं। देखो प्रोटॉन और फोटोन दोनों अलग अलग है, ठीक है, तो इसको फोटोन कैरी करता है। अब स्ट्रॉन्ग फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन करता है? ग्लूऑन्स। वीक फोर्स डब्ल्यू एंड जेड बोसॉन्स। देखो अभी आप ऐसे याद रखो कि स्ट्रॉन्ग ग्लू, फेविक्विक, स्ट्रॉन्ग एडहेसिव है, ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रख लो। वीक फोर्स डब्ल्यू फॉर वीक, डब्ल्यू इधर आ गया, ठीक है, तो वीक फोर्स भी याद हो गया आपको। और फोर्थ फंडामेंटल मतलब ग्रेविटी, नॉट एडिक्वेटली एक्सप्लेन, ठीक है। तो इतना ही है बस, बस आपको ये याद रखना है कि ये यहाँ पे फोटोन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, प्रोटॉन नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं हिग्स बोसॉन के बारे में। हिग्स बोसॉन देखो फिजिसिस्ट, बहुत अच्छे फिजिसिस्ट है, इनको नोबेल लॉरिएट भी है ये। अब ये क्या, इन्होंने ना हिग्स फील्ड एक प्रपोज किया था। हिग्स फील्ड देखो क्या होता है, इनके कहने का मतलब ये है कि ऐसी जगह जहां पर स्पेस को छोड़ के जहां जहां पार्टिकल है वहां वहां एनर्जी होती है। और एनर्जी कैसे होती है कि वो अपने आप एक दूसरे के पार्टिकल के ऊपर डिपेंडेंट होकर के वो एनर्जी क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये इनका कहना था। न्यू फील्ड फिल द एंटायर यूनिवर्स एंड गिव्स मास टू ऑल एलिमेंट्री पार्टिकल, वही मतलब मास लेंगे तो एनर्जी आए। ऑल्सो ही प्रपोज न्यू फंडामेंटल हिग्स बोसॉन, इन्होंने एक नया दिया था हिग्स बोसॉन, ठीक है। अब रिलेशनशिप बिटवीन हिग्स फील्ड एंड मास ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, देखो ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसको शायद ही पूछा जा सकता है, बट देन टू बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिजिक्स का और नोबेल लॉरिएट रह चुके हैं ना, तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। मास फ्रॉम इंटरएक्शन, एलिमेंट्री पार्टिकल डू नॉट हैव अ मास ऑफ देयर ओन, दे गेट मास देयरबाय इंटरैक्टिंग विद हिग्स फील्ड। अभी मैंने बताया कि अलग अलग जो पार्टिकल रहते हैं वो एक दूसरे के सपोर्ट से एक मास क्रिएट करता है और उसी के एनर्जी से ये फ्लो होते रहते हैं। मास गिविंग इंटरैक्शन विद द हिग्स फील्ड इज नोन एज ब्राउट एंगलेट हिग्स मैकेनिज्म। अब ब्राउट एंगलेट हिग्स मतलब कि तीन साइंटिस्ट आ गए, कौन से? रॉबर्ट ब्राउट,
फ्रैंकोइस एंगलर्ट एंड पीटर हिग्स। इसको याद नहीं हो रहा, टेंशन की कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है, आप रिवीजन करते रहोगे मल्टीपल तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। मास गिवन ये हो गया। क्वांटिटी ऑफ मास, इंटेंसिटी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन फील्ड एंड पार्टिकल डिसाइड द क्वांटिटी ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल। कितने इंटेंसिटी से वो इंटरैक्ट हुआ है और कितने अंदर तक वो इंटरैक्ट हुआ है वो उसका मास डिसाइड करेगा। अभी जैसे इंटरैक्शन किसी का बहुत अच्छा है तो हम बोलते हैं उसका स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, उन लोग का अच्छा स्ट्रॉन्ग, मतलब उनका ग्रुप का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऐसा हम बोलते हैं। तो फिर ये वही चीज है, ठीक है। हैवियर द पार्टिकल एंड्स अप बीइंग, ठीक है, जिसका अच्छा स्ट्रॉन्ग रहता है वो हैवी हो जाता है। अब हिग्स बोसॉन के अंदर जानते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल, इसको गॉड पार्टिकल, क्योंकि जैसे बोलते हैं कि भगवान हर जगह पे है तो गॉड पार्टिकल भी हर जगह पाया जाता है एक्सेप्ट स्पेस। अ टाइप ऑफ बोसॉन, अ फोर्स कैरिंग सब एटॉमिक पार्टिकल गेट्स इट मास जस्ट लाइक अदर पार्टिकल फ्रॉम इंटरेक्शन विद हिग्स फील्ड। हमने देख लिया था वो चीज। अब मास इसका आप याद कर लो 125.35, ठीक है, 125.35 GeV, ये इसका यूनिट है, यूनिट भी आपको याद रखना जरूरी है। स्केलर पार्टिकल दैट हैज जीरो स्पिन, इसका जो स्केलर पार्टिकल है उसका जीरो स्पिन रहता है। ओनली एलिमेंट्री पार्टिकल विद नो स्पिन, लाइफ टाइम वेरी शॉर्ट, रैपिडली डिके इनटू अदर पार्टिकल। अब इसमें देखो समझाने जैसा कुछ नहीं है, आपको ये चीज एज इट इज याद रखनी, ठीक है। अगर उतने डेप्थ में समझाने चलो जाऊंगा तो फिर ये सेशन PT 365 का नहीं बल्कि साइंस का हो जाएगा। डिटेक्शन, डिटेक्टेड इनडायरेक्टली बाय ऑब्जर्विंग द पार्टिकल इट डिकेज इन, ओके। अब देखो हेडक्वार्टर कहाँ पे, सन का, ये है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है, 1954 में स्टैब्लिश हुआ था। और 23 मेंबर एसोसिएट है, इंडिया भी इसका एसोसिएट मेंबर है, ठीक है। और ये इसके आप डिस्कवरी देख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने न्यूट्रिनोस पे। अब न्यूट्रिनोस क्या है, इंटरनेशनल नोवा, नोवा मतलब न्यूमी ऑफ एक्सिस व अपीयरेंस, ये यूनाइटेड स्टेट्स की एक बॉडी है। न्यू फाइंडिंग ऑन न्यूट्रिनोस, इन्होंने न्यू फाइंडिंग लाया। अब क्या लाया इन्होंने ये बोला कि दो लाइटर न्यूट्रिनोस होते हैं और एक हैवियर वन रहता है, ठीक है। और ये कौन सी थियोरी बोल रही है, नॉर्मल ऑर्डर थियोरेटिकल मॉडल, ये थियोरी बोल रही है, ठीक है। अब न्यूट्रिनोस के तीन वेराइटी है, मुऑन, इलेक्ट्रॉन, टाउ, मुऑन, इलेक्ट्रॉन, टाउ, ये आपको तीन को याद रखना, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है कि सब एटॉमिक पार्टिकल विथ नो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड नेग्लिजिबल मास। अब देखो डिफरेंस देखो, गॉड पार्टिकल मतलब आपने बोसॉन में देखा कि उसका 125.35 उसका मास है और इसका नेग्लिजिबल मास है, देन टू इसका मास है, ठीक है। और देखो और एक डिफरेंस इसके मास में है कि इसका खुद का मास है ये, और जो आपने गॉड पार्टिकल देखा था वो दूसरे पार्टिकल से मास गेन करता है बॉन्ड बना करके, ठीक है। हाई एनर्जी न्यूट्रिनोस विच आर रिलीज फ्रॉम कॉस्मिक सोर्स एट मिल्की वे एज आर नोन एज एस्ट्रोफिजिकल न्यूट्रिनोस, ठीक है। अब रिफर्ड एज घोस्ट पार्टिकल, क्यों, क्योंकि 100 ट्रिलियन न्यूट्रिनोस जो है अपने ह्यूमन बॉडी में एवरी सेकेंड अपने से पास होके चले जाते हैं, ठीक है, इसके लिए इसको घोस्ट बोला जाता है, हाँ। और इवेंट लाइक सुपरनोवा एंड ऑब्जेक्ट लाइक एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियर एंड ब्लैक होल, ये इसके सोर्स है कि न्यूट्रिनोस ऐसे ऐसे जगह से बन के आते हैं, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इट इज डिफरेंट फ्रॉम गॉड पार्टिकल और हिग्स बोसॉन, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसका देखो, ट्रेवल एट नियरली द स्पीड ऑफ लाइट, नीदर गेट डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब कि ये स्ट्रेट चलता है, नॉर स्कैटर्ड और इजीली अब्सॉर्ब्ड, पास हो जा रहा है सीधा तो फिर अब्सॉर्ब कहां से होगा। मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल दैट हैव मास इन द यूनिवर्स, ऑलराइट, ठीक है। अब इसके देखो कुछ ऑब्जर्वेटरी अपने इंडिया के हैं, कहां पे, ये तमिलनाडु में है। कौन कौन फंड करता है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। चाइना का है ट्रीडेंट करके और जूनो करके, ठीक है। जूनो एक मिशन तो है, ठीक है, लेकिन जूनो ये चीज है, ये भी आपको याद में रखना है। और आइस क्यूब ऑब्जर्वेटरी जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखो अदर मैसेंजर्स ऑफ सेलेस्टियल इवेंट्स क्या है, कॉस्मिक रेस है, क्या है, चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड्स, ये एक चार्ज पार्टिकल है जो मैग्नेटिक फील्ड से ये अफेक्ट होते हैं और अपने अपने अलग अलग डायरेक्शन में ये चले जाते हैं। गामा रे बर्स्ट, शॉर्ट लिव बर्स्ट ऑफ गामा रे लाइट, गामा रेस हैव द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, अभी मैंने ऊपर आपको बताया था, पूरा का पूरा सीरीज मैंने आपको बताया था, ठीक है। सोर्स क्या है इसका, एक यूनिवर्स और एक अर्थ। और आप देख लीजिए कि क्वासार क्या होता है, देखो क्वासार क्या है कि क्वासी स्टेलर रेडियो सोर्स है, ठीक है। अब ये पावर्ड बाय सुपरमासिव ब्लैक होल और अमंग द मोस्ट लुमिनस ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स के अंदर, ठीक है। अब डिस्पाइट देयर ब्राइटनेस ड्यू टू ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, वो दिखते नहीं अर्थ, मतलब हमारी आंख से नहीं दिखते, बाकी उनको देखने के लिए टेक्नोलॉजी तो है ही है।
और ये अलग अलग रेडियो वेव्स एमिट करते हैं, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल वेव्स देखो क्या है, रिवील्स अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मर्जर बिटवीन अ न्यूट्रॉन स्टार एंड मिस्ट्री ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मर्जर का ऑफिशियली नोन एज GW230529, ठीक है। अब इसको डिटेक्ट किया है लीगो ने। लीगो कौन सा, विग्रो कागरा। इसका कोलैबोरेशन कब हुआ था, 2023 में, ठीक है। ग्रेविटेशनल केम फ्रॉम टू ऑब्जेक्ट, पहला क्या है आपका न्यूट्रॉन स्टार है और दूसरा है आपका मिस्ट्री ऑब्जेक्ट। अब न्यूट्रॉन स्टार जो मासिव स्टार रन आउट होता है ना फ्यूल और कोलैप्स से, तो वो न्यूट्रॉन स्टार तब फॉर्म होता है। अब मिस्ट्री ऑब्जेक्ट क्या है कि जिसका मास गैप में लाई करता है। अब मास गैप होता क्या है, देखो मास गैप मतलब कि रेंज ऑफ मास बिटवीन द हैवीएस्ट नोन न्यूट्रॉन स्टार एंड लाइटेस्ट नोन ब्लैक होल। ब्लैक होल का जो लाइटेस्ट वाला एरिया रहेगा वो, और न्यूट्रॉन स्टार का जो हैवियर रहेगा वो। अब ये दोनों के बीच में एक एरिया रहता है, ठीक है, वो रहता है मास गैप, और मिस्ट्री ऑब्जेक्ट उसी में से पाया जाता है, ठीक है। ये एक चीज है। तो इन दोनों के मर्ज से आपका ग्रेविटेशनल वेव हो रहा है फॉर्म। ग्रेविटेशनल वेव्स आर रिपल्स इन स्पेस टाइम कॉज्ड बाय सम ऑफ द मोस्ट वायलेंट एंड एनर्जेटिक प्रोसेस इन यूनिवर्स। सब जानते हैं ये सब चीज। आइंस्टाइन का इसी का एक रिलेटेड थियरी है, जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि 1916 में आया था। ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट, ओके, डिटेक्टेड एट LIGO, ठीक है, जो कि 2015 में आया था। 2017 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स अवार्ड फॉर LIGO डिटेक्टर, ठीक है, हो गया। अब इंपॉर्टेंस क्या है इसका आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इवेंट्स कौन कौन से कि व्हेन अ स्टार एक्सप्लोड असिमेट्रिकली कॉल्ड अ सुपरनोवा, टू बिग स्टार ऑर्बिट ईच अदर, टू ब्लैक होल ऑर्बिट ईच अदर एंड मर्ज, और फिर ब्लैक होल न्यूट्रॉन स्टार मर्जर। अब ये इसके इवेंट्स है जिसके वजह से ग्रेविटेशनल वेव फॉर्म होते हैं। अबाउट LIGO, ठीक है। अब क्या है कि 2 इंफेरोमीटर विद 2 4 किलोमीटर लॉन्ग आर्म शेप ऑफ एन L, ठीक है। अब इसमें मिरर भी लगे रहते हैं ऐसे ऐसे, तो फिर ये डिफ्लेक्ट होके बताते हैं सही चीज। एंटीना टू डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स, कंप्राइज स्टेबल हाई पावर लेजर, फिगर्ड मिरर, अल्ट्रावायलेट अल्ट्रा क्वाइट वाइब्रेशन आइसोलेशन सिस्टम, और हायरार्किकल फीडबैक सिस्टम, ठीक है। फीडबैक सिस्टम उसमें आपको बताता है, इन्फॉर्म करता है कि ग्रेविटेशनल वेव है कि नहीं है और कितनी अमाउंट में। LIGO इंडिया, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी महाराष्ट्र में, ठीक है, बिल्ट, ये दोनों के वजह से ये बिल्ट हुआ था। अब एंटी मैटर क्या होता है, देखो एंटी मैटर वही रहेगा कि जो एंटी प्रोटॉन एंटी न्यूट्रॉन रहेगा ना, वैसी चीज ही एंटी मैटर रहेगी। मतलब उसमें जो एलिमेंट्स रहेंगे वो कुछ फॉल्स से रहेंगे, ठीक है। देखते हैं वो चीज, देखो साइंटिस्ट स्पॉटेड हैवी एंटी मैटर न्यूक्लियस इन पर्टिकुलर एक्सेलरेटर हैवी आयन कोलाइडर, ठीक है, उसमें। अब इसका नाम क्या रखा है, एंटी हाइपर हाइड्रोजन 4, ठीक है, मेड अप ऑफ एंटी प्रोटॉन एंटी न्यूट्रॉन एंड एंटी हाइपरॉन, ठीक है। ये 3 आपको याद रखना है। अब एंटी मैटर होता क्या है, शेयर द सेम मास एज देयर मैटर काउंटर पार्ट, मतलब कि जो उनका ओरिजिनल मास रहेगा और ओरिजिनल मैटर रहेगा उसके इक्वल रहेगा, सेम मास रहेगा इसमें, ठीक है। लेकिन इसके इलेक्ट्रिक चार्ज जो रहेंगे ना, सपोज ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रहेगा एंटी मैटर, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज पॉजिट्रॉन एंड एंटी पार्टिकल आर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे के एंटी पार्टिकल है, मतलब कि जैसे पॉजिट्रॉन का एंटी पार्टिकल हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के चार्ज देखो, इसका पॉजिटिव है और इसका नेगेटिव। अब यही है इसमें, और आपको इसमें कुछ नहीं, इसमें मतलब कि और इसमें पढ़ने जैसा कुछ नहीं है, बस ये है, आपको डेफिनेशन समझ लिए, ठीक है। चाइना इज प्लानिंग टू कंस्ट्रक्ट हाई एनर्जी फोटोन सोर्स, ओके। फर्स्ट ब्राइटेस्ट सिंक्ट्रॉन एक्सरे इन एशिया। सिंक्ट्रॉन क्या होता है, देखो कि टाइप ऑफ सर्कुलर particulate accelerator electricity to produce intense beam of light more than million time brighter than sun, मतलब कि मिलियन टाइम ब्राइटर देन सन ये खुद से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और ये फर्स्ट ब्राइटेस्ट सिंक्रोट्रॉन एक्सरे इन एशिया है। इसका बेनिफिट क्या रहेगा, बेनिफिट ये रहेगा कि अंडरस्टैंड मैटर इन डायमेंशन ऑफ स्पेस टाइम एनर्जी एट द लेवल ऑफ मॉलिक्यूल एटम इलेक्ट्रॉन स्पिन, मतलब इलेक्ट्रॉन अब कितना छोटा होता है, एटम का पार्टिकल है वो एक चीज, ठीक है। अब उसके हर एक डायमेंशन को समझा जा सकेगा, स्पेस का, टाइम का, एनर्जी का, हर एक चीज का फॉर्मुलेशन इसमें समझा जा सकता है। इंडिया की तरफ से क्या है, इंडस 1 है, ठीक है, इंडिया फर्स्ट सिंक्रोट्रॉन, ठीक है। अब देखो इंडियन एस्ट्रोनॉमर डिस्कवर्ड 34 न्यू जायंट रेडियो सोर्स यूजिंग जायंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप GMRT। ये कहाँ पे, पुणे में है। सबसे पहली बात तो ये समझ लो NCR है, ठीक है। अब GRS है क्या, देखो अमंग द लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स
एंड एट द हार्ट ऑफ जीआरएस लाइस अ सुपर मासिव ब्लैक होल। ये आपको याद रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सर्विंग अ सेंट्रल इंजन, ब्लैक होल पुल्स इन सराउंडिंग मैटर क्रिएटिंग जेट्स ऑफ हॉट प्लाज्मा एंड प्रोड्यूसिंग मासिव लोब्स ऑफ रेडियो एमिशन, ठीक है। हॉट प्लाज्मा क्रिएट कर रहा है, रेडियो एमिशन एमिट कर रहा है, ठीक है। आपको इसमें सबसे पहले ये याद रखना है कि सुपरमासिव ब्लैक होल के इर्द गिर्द में ये पाया जाता है। अभी दक्ष प्रोजेक्ट देखो, दक्ष प्रोजेक्ट क्या है कि आईआईटी बॉम्बे इसको लीड कर रहा है, ठीक है। लीडिंग इन क्लोज कोलैबोरेशन विद द फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। अभी दक्ष प्रोजेक्ट क्या है देखो जानते हैं कि एम्बिशियस प्रपोजल ऑफ बिल्ड 2 हाई एनर्जी स्पेस टेलीस्कोप, 2 हाई एनर्जी स्पेस टेलीस्कोप है टू स्टडी एक्सप्लोसिव एस्ट्रोफिजिकल सोर्सेस, ठीक है। कोई भी एस्ट्रोफिजिकल सोर्सेस है वो कैसे वर्क कर रहा है, क्या फंक्शन कर रहा है, किस रेंज में है, वो सब चीजों को पता करने के लिए 2 हाई एनर्जी स्पेस टेलीस्कोप को ये करेंगे, मतलब एक कोलैब करेंगे, ठीक है। डिटेक्ट लोकलाइज एंड कैरेक्टराइज हाई एनर्जी काउंटर पार्ट टू ग्रेविटेशनल वेव सोर्स, ग्रेविटेशनल वेव सोर्स के लिए है ये चीज, ठीक है। और गामा रे बर्स्ट को स्टडी करने के लिए हाई सेंसिटिविटी डिटेक्शन के थ्रू, ठीक है। ये इतना हो गया। अदर कौन कौन से है जो गामा रे डिटेक्ट मिशन है, एक तो आपका एस्ट्रोसैट है, इंडिया मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी, दूसरा फर्मी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप, और तीसरा है नासा स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। अब क्या है कि हाइड्रोजन लाइन 21 सेंटीमीटर लाइन, अब देखो क्या हाइड्रोजन लाइन क्या है, 21 सेंटीमीटर लाइन क्या है, स्पेक्ट्रल लाइन एमिटेड बाय एटॉमिक हाइड्रोजन, ठीक है। एटॉमिक हाइड्रोजन है, उसकी एक स्पेक्ट्रल लाइन है 21 सेंटीमीटर की, ठीक है। मतलब वेवलेंथ तो उसका 21 सेंटीमीटर का है। अब इसका फिनोमिनन ऑकर व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी टू अ लोअर वन, ठीक है। कोई हाइड्रोजन एटम है, अब उसका इलेक्ट्रॉन सॉरी एटम, उसका हाइड्रोजन का एक एटम हायर एनर्जी से जब लोअर एनर्जी पे जंप करता है तो फिर यह फिनोमिनन बनता है, ठीक है। जंप रिलीजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, लाइट के फॉर्म में जंप करेगा और वेवलेंथ जो रहेगी इसकी 21 सेंटीमीटर तक की रहेगी। तो यही है आपका हाइड्रोजन लाइन, मतलब हाइड्रोजन के एक पार्टिकल जो कि हायर एनर्जी है वो लाइटर एनर्जी वाले पे कूद जाता है, ठीक है। 21 सेंटीमीटर का उसका वेवलेंथ बन जाता है। तो यही है इसका एप्लीकेशन कहाँ पे, रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स में, स्टडिंग इन कंपोजिशन एवोल्यूशन ऑफ सोलर सिस्टम एंड यूनिवर्स, ठीक है। अब आते हैं हमारे सबसे दिलचस्प मामले में, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें हम ज्यादा नहीं, आज कुछ मिशन देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो चीज हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर देख लो बेंगलुरु में है, और ये बना था आपका 1969 में। पहले तो इनकोस्पार आपका 1962 में था, फिर इनकोस्पार आपका इसरो में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, 1969 में, और फिर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने इसको 1972 में ला दिया। मैंडेट एज नेशनल स्पेस एजेंसी, ठीक है। चेयरमैन कौन है इसका, हेडेड बाय चेयरमैन हु इज सेक्रेटरी ऑफ डीओएस, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, और स्पेस कमीशन का चेयरमैन भी है। ये चीज आप याद रखो। अब इसके ओवरव्यू देख सकते हो, ऑटोनॉमस बॉडी इसरो इन स्पेस, सीपीएससी मतलब सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट देखो, अभी इसमें डॉकिंग बर्थिंग क्या है ये सब चीज हम देखेंगे। इंडिया 4th कंट्री बना है जिसने कंडक्ट स्पेस डॉकिंग मतलब कर लिया है। पहले कौन से थे, यूएस, रशिया, चाइना सॉरी। इंडिया बिकम्स 4th कंट्री टू सक्सेसफुली कंडक्ट स्पेस डॉकिंग। इसरो ने इसको लॉन्च किया था किससे, इसकी व्हीकल क्या थी, PSLV C60 पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है। अब इन्वॉल्व्स प्रिसाइज कंजंक्शन ऑफ 2 स्पेसक्राफ्ट, manned or unmanned, allowing those to operate as a single unit for a critical task such as refueling, repair, crew exchange। अभी देखो इसका सिंपल सा मतलब है कि जैसे गाड़ी के 2 डब्बे, वो 2 डब्बे को एक कर दिया जाएगा कोई भी क्रिटिकल टास्क को परफॉर्म करने के लिए, तो बस वही है, ठीक है। और इसमें अच्छे अच्छे कटिंग एज फैसिलिटीज भी डाल दिए जाएंगे, ठीक है। और डॉकिंग देखो अब क्या होता है, स्पेसक्राफ्ट कैन मैन्यूवर एंड अटैच टू द स्टेशन बाय इटसेल्फ मतलब वो खुद से कर लेगा। और बर्थिंग क्या होता है कि एस्ट्रोनॉट यूजेस द स्टेशंस रोबोटिक आर्म टू कैप्चर द स्पेसक्राफ्ट, मतलब इसमें एस्ट्रोनॉट रोबोटिक आर्म के थ्रू परफॉर्म करेगा, और ये डॉकिंग खुद से होता है। तो ये डॉकिंग और बर्थिंग का डिफरेंस है। अब स्पार्टेक्स के बारे में जानते हैं कि इसका टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जो भी है, ये पहले 3 कंट्री उसके बाद में आया अपना, कंसिस्ट ऑफ 2 सैटेलाइट नेम चेजर एंड टारगेट, मतलब ये 2 अभी एक होकर के काम करेंगे, ठीक है।
at altitude of 700 kilometer. Essential for space ambition such as sample return from the moon, building and operation of BAs. ठीक है, कॉम्प्लेक्स मैन्यूवर जो भी है ये आप देख सकते हो, ये तीन चीज, ऑटोनोमस रेंडेजवर्स एंड डॉकिंग, फॉर्मेशन फ्लाइंग, रिमोट ऑपरेशन. ठीक है. ऑल्सो इट विल एक्सप्लोर द यूज ऑफ रोबोटिक आर्म टेक्नोलॉजीज. ठीक है, मतलब वो बर्थिंग का भी कहीं ना कहीं देखेंगे. अब PSLV ने, अब देखो PSLV C60 में पोयम 4 भी लॉन्च हुआ था. पोयम क्या है देखो, PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल. ठीक है, ये है. अब क्या है इसका कि प्रोवाइड अ कॉस्ट इफेक्टिव प्लेटफॉर्म और रिड्यूसेस एंट्री बैरियर्स फॉर स्टार्टअप्स एंड प्रमोट स्पेस टेक्नोलॉजी इनोवेशन इन इंडिया. ठीक है, तो इसमें और कुछ नहीं जानना है आपको कि एक ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल है पोयम. ठीक है, और ये PSLV C60 के थ्रू लॉन्च हो गया था. ठीक है, क्यों हेल्पफुल है? क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव है और जो भी स्टार्टअप है इन सबको लिए प्रमोट कर ले रहा है अपना साइंस एंड टेक को लेकर के. अब भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये. बिल्डिंग ऑफ द फर्स्ट यूनिट बाय एक्सटेंडिंग द स्कोप ऑफ गगनयान प्रोग्राम. गगनयान, ठीक है, मैंड अपना मिशन है, फर्स्ट मैंड मिशन. ठीक है. अब ये बोला है कि डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट मॉड्यूल ऑफ BAS एंड 4 मिशन फॉर डेमोन्स्ट्रेशन एंड वैलिडेशन ऑफ वेरियस टेक्नोलॉजी बाय December 2028. ठीक है. 4 मिशन अंडर द ऑनगोइंग प्रोग्राम गगनयान बाय 2026. ठीक है, मतलब गगनयान 2026 तक होना है और फर्स्ट मॉड्यूल जो है BAS का ये 2028 तक आएगा, फर्स्ट मॉड्यूल. ठीक है. अब यूनियन कैबिनेट ने भी इस NGLV को अप्रूव कर दिया. ठीक है, जो कि मदद करेगा BAS को लेकर के. इट विल हैव 3 टाइम्स द कैपेबिलिटी ऑफ LVM-3. ठीक है, मतलब 30 टन्स ऑफ लोअर अर्थ ऑर्बिट. अब इंडिया गगनयान के बारे में जानते हैं कि फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है. ट्रांसपोर्ट अ टीम ऑफ एस्ट्रोनॉट टू ऑर्बिट 400 किलोमीटर अबव अर्थ, 3 डे एक्सपेडिशन. ठीक है. अब इट विल कैरी द फीमेल हाफ ह्यूमनॉइड व्योममित्र. व्योममित्र आप नाम याद रखना. ठीक है, ये पूछा भी जा चुका है. ठीक है. ह्यूमन रेटेड मतलब HLVM-3, ये क्रू सेफ्टली टू प्लेस, ये कैरी करेगा जो भी क्रू रहेगी उसको स्पेस में पहुंचाने के लिए इसका जिम्मा है. अभी फ्यूल कैसा रहेगा इसका? सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेज और क्रायोजेनिक. ठीक है, तीनों रहेगा. गगनयान विल मेक इंडिया ओनली 4th कंट्री आफ्टर US, रशिया एंड चाइना जिसने क्रूड स्पेसक्राफ्ट को भेजा है. अब भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का क्या है कि ये पूरा का पूरा ऑपरेशनलाइज होगा 2035 तक. मैं जो 2028 बता रहा हूँ ये इसके 4 डिवीजन में जो मिशन है वो और पहला मॉड्यूल सिर्फ वो जा रहा है, लेकिन पूरा पूरा ऑपरेशनलाइज होगा 2035 में. ठीक है. ऑर्बिट अराउंड 400 to 450 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस. ठीक है. 5 मॉड्यूल्स है टोटल और इसका पहला मॉड्यूल जो लॉन्च हो रहा है वो 2028 में. ठीक है. अब इसके सिग्निफिकेंस आप देख सकते हो कि टेस्टिंग ग्राउंड के लिए, अर्थ ऑब्जर्वेशन, स्पाशियल रेजोल्यूशन को लेकर के, माइक्रोग्रेविटी रिजल्ट्स मतलब कि मसल और बोन कैसे रिएक्ट कर रहे हैं स्पेस में, वो चीज. अब अदर स्पेस स्टेशन आप देख सकते हैं जैसे कि सल्यूट किसका है? सोवियत यूनियन, सबसे पहला यही बना था. नासा का सबसे पहला स्काईलैब. अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ये आपका 2000 में ऑपरेशनलाइज हो गया था. 5 स्पेस एजेंसी की मदद से बना था. कौन सा था? नासा, रॉसकॉस्मोस, ESA, जाक्सा और कनाडा. मतलब इंडिया तब इसमें नहीं था. चाइना का टियांगोंग स्पेस स्टेशन है. ठीक है. और ये गेटवे स्पेस स्टेशन और एक्सियोम स्टेशन ये दोनों अपकमिंग है. ठीक है. अब वीनस ऑर्बिटर मिशन, इंडिया ने अपना मेडन मिशन बना दिया है वीनस को लेकर के. मतलब सबसे पहला ये क्या करेगा? डस्ट को एग्जामिन करेगा जो कि एटमॉस्फेयर में, उसके एयरग्लो देखेगा, उसके सरफेस को मैप करेगा उसके सरफेस को मैप करेगा, टोपोग्राफी और सोलर एक्सरे स्पेक्ट्रम को इन्वेस्टिगेट, सब सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है. तो इसके ये रहेंगे. अब वोम क्या है देखो, डेमोन्स्ट्रेट टेक्नोलॉजीज, टेस्टिंग एरो ब्रेकिंग एंड थर्मल मैनेजमेंट टेक्निक्स. इसका टारगेट क्या है? 2028 तक का. लॉन्च व्हीकल LVM-3. ठीक है. पेलोड्स कौन से इसके? वार्टिस और वोडेक्स. अब वीनस के बारे में जानते हैं. वीनस को अर्थ ट्विन क्यों बोला जाता है? देखो उसका एटमॉस्फेयर ऐसा कुछ नहीं कि उसको अर्थ ट्विन बोला जाए. सॉरी, उसको अर्थ ट्विन इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो सिमिलर साइज का है और सिमिलर शेप का है. ठीक है. उसका ऑर्बिटल पीरियड है 224.7 अर्थ डेज. ठीक है, ये उसका ऑर्बिटल पीरियड है और उसको लोकेटेड है, ये लोकेशन उसका ध्यान रखने की जरूरत नहीं है. थिक एटमॉस्फेयर ऑफ दिस प्लेनेट, रन अवे ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, मतलब
यहाँ पे सल्फरिक एसिड अच्छा खासा है। हॉटेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम, ये याद रखो, हॉटेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम, कुछ भी भूलो लेकिन ये मत भूलो, ठीक है। यहाँ पे सल्फरिक एसिड अच्छा खासा है, इसीलिए थिक एटमोस्फियर बन जाता है। फॉस्फेन, अ पॉसिबल इंडिकेटर ऑफ माइक्रोबियल लाइफ ऑब्जर्व्ड इन द क्लाउड्स, ठीक है। वीनस अलॉन्ग विथ यूरेनस रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, वीनस ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है, ठीक है। वाइल ऑल अदर प्लैनेट्स वेस्ट टू ईस्ट, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपको मिल गया अभी, ठीक है। और मिशन टू वीनस क्या है, पास्ट मिशन ये आप देख सकते हो, और फ्यूचर मिशन कौन से वो आप देख सकते हो। आदित्य L1 के बारे में जानते हैं, आदित्य L1 आप सबको पता होगा, ठीक है। हेलो ऑर्बिट इन अर्ली 2024 और 178 डेज इसने कंप्लीट किया अपना रेवोल्यूशन L1 पॉइंट पे। अब L1 पॉइंट पे ही क्यों रखा है इसको, दो रीजन है। पहला रीजन क्या है कि सन के एकदम सामने रहते तो कभी भी एक्लिप्स वगैरह इन सबको फेस करना नहीं पड़ता, अपना कंटिन्यूअस उसमें ये अपना प्रोजेक्ट कर सकता है। और दूसरा क्या है कि इसको फ्यूल कम लगता है, तो ये तो इसके मेजर है। तो देखो अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि क्रोमोस्फीयर और कोरोना डायनामिक्स ये इसको समझना है। अब स्टडी ऑफ क्रोमोस्फेरिक एंड कोरोनल हीटिंग, इनिशिएशन ऑफ CME मतलब कोरोनल मास इजेक्शन एंड सोलर फ्लेयर्स, ये सबको ये स्टडी करेगा, ठीक है। स्पेस वेदर को स्टडी करेगा और इसके अंदर 7 पेलोड्स है, ये याद रखो कि 7 पेलोड है, ठीक है। ये सब इतना जरूरी नहीं कि एक एक चीज याद रखो आप, बस इतना याद रखो कि इसके अंदर 7 पेलोड्स लगे थे। हेलो ऑर्बिट क्या होता है कि पीरियडिक एंड 3 डायमेंशनल ऑर्बिट रहता है ये, ठीक है। इंटरैक्शन बिटवीन द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द 2 प्लैनेटरी बॉडी एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन स्पेसक्राफ्ट। हेलो ऑर्बिट 3 बॉडी सिस्टम है, अर्थ मून ऑर्बिटिंग सैटेलाइट सिस्टम, लिंक्ड किससे है, L1 L2 और L3, ठीक है। अब लैग्रेंज पॉइंट में देखो कि मतलब क्या है लैग्रेंज पॉइंट, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ 2 लार्ज बॉडीज इक्वल द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। सपोज ये एक बॉडी है और ये एक बॉडी है, अब ये दोनों के पुल के वजह से ना इधर बीच में एक फोर्स बनता है, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि सेंट्रीपिटल मतलब सेंटर पे चल, ठीक है। सेंट्रीपिटल सेंटर पे चल, मतलब वो सारे फोर्स का क्या कॉन्ट्रास्ट रहता है कि वो सेंटर में पुल होते रहते हैं। अब L4 और L5 बस यही दो स्टेबल है, टोटल 5 लैग्रेंज पॉइंट है, ये उसके लोकेशन आप याद रखो। देखो L1 आपको सामने पड़ेगा, ठीक है। L2 इधर अर्थ है, मून है, उसके बाद में L2 आ रहा है, ठीक है। L3 सन के पीछे है, L4 ऊपर साइड है और L5 नीचे साइड है। तो फिर ये आपको सारे लैग्रेंज पॉइंट के डायरेक्शन आपको याद रखने हैं। में भी पूछा जा सकता है, फॉर श्योर नहीं है लेकिन पूछा जा सकता है। फिर बाद में रिड्यूस्ड फ्यूल कंजम्पशन और फिर विदाउट एनी एक्लिप्स, इसके लिए इसको रखा ही गया, ठीक है। अब नासा का जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है ये आपका L2 पॉइंट पे ही है। L2 पॉइंट कहां पे आपका, इधर मतलब मून के पीछे, ठीक है। नासा ईसा जॉइंट सोलर एंड हेलिस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट सोहो मिशन, ये भी आपका नियर L1 पॉइंट है, ठीक है। अब पार्कर सोलर प्रोब मतलब नासा फर्स्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट टू फ्लाई क्लोज टू द सन, ठीक है। इंटरफेस रीजन इमेजिंग स्पेक्ट्रोग्राफ, ठीक है। अब ये दो चीजें दो मिशन है सोलर एक्टिविटी को लेकर के। अब चंद्रयान 3 से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और अगले में हम लोग स्पेस कवर कर लेंगे और फिर बाद में इसके बाद का जो भी चैप्टर्स है हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आज के लिए तो इतना ही दोस्तों, ठीक है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक कर देना और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कर देना, ठीक है। और जैसा कि हम लोग के टेलीग्राम चैनल पे हम लोग अलग अलग MCQs पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है। दिन में हम लोग खुद से बनाते हैं और रात में हम लोग जो है PYQ प्रैक्टिस करवाते हैं, तो फिर आप उसको ज्वाइन करके आप उसका अच्छे से फायदा उठा सकते हो। और भैया अगर कोई भी डाउट हो तो फिर आप बेझिझक पूछिए, अच्छे से आपको रिस्पॉन्ड मिलेगा, कोई भी चीज को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के कि पढ़ाई नहीं हो रही है, क्या फोकस है, इन सब कोई भी चीज लेकर के आप बेझिझक पूछे, हर एक चीज को रिजॉल्व किया जाएगा, हम लोग आपके साथ, ठीक है। तो आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय।